और इसके पहले कि मैं आपको कहानी समझाऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब भी देखेंगे किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर को, ऐसा हो नहीं सकता कि वो यूट्यूबर या पाकिस्तानी न्यूज चैनल या टेलीविजन चैनल हफ्ते में एक बार कम से कम इस मौजू पे डिबेट ना करे, इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे बहस ना करे और सड़क पे जाके लोगों की राय ना पूछे। वो टॉपिक क्या है कि 75 साल के बाद दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, फिर भारत कहां पहुंच गया, हम यहां पे क्यों रह गए, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती, क्या कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आजाद भारत हुआ था, पाकिस्तान बना था, जमीन आसमान का फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन हजारों साल पुराना है, तो इसमें कंपैरिजन ना करा जाए। ये 14 तारीख को एक हो गया, 15 तारीख को, ऐसी बात नहीं है। हमें आजादी मिली थी, हम स्वतंत्र हुए थे और आप बने थे एक नया मुल्क। पहले मैं ये बता दूं। अच्छा, दूसरी चीज है कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पाया। यही बेवकूफियों की वजह से। भारत के इतने सीईओज हैं, लगे हुए हैं बाहर की कंपनियों में, और गूगल का भी है और फेसबुक का भी है और फलाने यूट्यूब, पता नहीं किस किस कंपनी का नाम लेते रहते हैं रोज, इसका भी है, स्टारबक्स का भी है, फलाने का है, ढिमके का है। अरे भाई, भारत का है, भारत को छोड़ो, तुम्हारा क्यों नहीं है? तुम्हारा एक भी सीईओ क्यों नहीं है? तुम्हारे सीईओ सिर्फ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद में क्यों हैं? कोई तुम्हारा एक ढंग का इंजीनियर तुम्हारी कंट्री क्यों नहीं प्रोड्यूस करती, जो वहां पे बाहर जाके किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, वहां का सीईओ बने। डिपार्टमेंटल स्टोर से ऊपर पाकिस्तानी बढ़ ही नहीं पाया आज तक। ये वही है, ये पेट्रोल पंप, डिपार्टमेंटल स्टोर, इससे आगे नहीं बढ़ पाए पाकिस्तानी। क्यों नहीं बढ़ पाए? जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के सामने बिलावल बैठा है और पाकिस्तानी बावले हो गए कि उसने बोल दिया कश्मीर यूएन रेजोल्यूशंस के हिसाब से सॉल्व होना चाहिए। तो क्या बोलेगी वो? भाई, यूएन का एक रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है कि कश्मीर, तो वो क्या यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ तोड़ने चले जाएगा कोई? इसमें इतनी जीत बनाने की क्या बात है? और मैं ये कह रहा हूं कि चलो, जर्मनी ने यह भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम भारत को कंडेम करते हैं। चलो, माना, कह दिया। साथ में बाइडेन भी खड़ा हो गया, साथ में पुतिन भी खड़ा हो गया, साथ में शी जिनपिंग भी खड़ा हो गया। फिर क्या हो जाएगा? मैं पूछ रहा हूं पाकिस्तानियों से कि बेटा फिर क्या हो जाएगा? तुम्हें कश्मीर मिल जाएगा क्या? 75 साल में तुम 1 इंच जमीन नहीं ले पाए, हो क्या जाएगा मुझे यह बता दो। इतनी जो तुम शादियाने बजा रहे हो, जो लुडियां पा रहे हो सड़क में, भंगड़े शंगड़े डाल रहे हो, यह क्या होने क्या वाला है? एक देश के, एक कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के बयान दे दिया एंड यू आर कॉलिंग इट अ मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। और फिर तुम्हारे सारे के सारे यूट्यूबर, भारत कहां खड़ा है, हम कहां खड़े। भारत खड़ा नहीं, भारत दौड़ रहा है। खड़े तुम हो अपनी जगह, पर भारत कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं, उनकी इतनी तरक्की क्यों है? क्या यह मार्शल लॉ की वजह से था कि हमारे यहां मार्शल लॉ लगते गए? मार्शल लॉ एक रीजन हो सकता है, पर सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारी जितनी भी सरकारें हैं वो बैल बुद्धि हैं। भूसा भरा हुआ है, यहां पे गोबर भरा हुआ है। बिलावल लल्ला चले गए, बिलावल लल्ला ने जाके बोला कि कश्मीर बोल दो, तो उसने 10 मिलियन यूरो तो दिए उसको भीख में, उसने कश्मीर बोल दिया। ये बावले। अरे भाई, बिलावल भुट्टो को यह चाहिए था कि जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर को यह बोले, ठीक है, कि हम, जो असली मुद्दे पे आता हूं मैं, कि भाई देखो, आप ये चाहते हो कि जिन्होंने जर्मनी को सपोर्ट करा, जब जर्मनी की फोर्सेस अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में थी, जिन अफगानों ने सपोर्ट करा, हम उनको निकाल के बाहर लाएंगे। ईरान से लोगों की बनती नहीं है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ईरान से नहीं बनती है, तो दूसरी जगह कौन सी है जहां से ला सकते हैं? दूसरी जगह पाकिस्तान है, जो सबसे कन्वीनियंट पड़ती है। तो हम इस चीज का मसला आपका सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा। वो क्या काम करना होगा? आपको यह काम करना होगा कि आईआईटी के मुकाबले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुकाबले में, आपको पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो मर्जी शहर में आप एक इंस्टीट्यूट बिल्ड करें जो कि वर्ल्ड क्लास हो टेक्नोलॉजी का, कि आज से 30 साल के बाद हमारे भी जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो बाहर जाके सीईओ बने। अभी वो मरियम नवाज जो है, उसकी बेटी, जो नवाज शरीफ की बेटी है, उसने बयान दिया कि मैं जा रही हूं बाहर अपना इलाज करवाने के लिए, लंदन जा रही हूं मैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो देखिए, लंदन ये जा रही है इलाज करवाने के लिए, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक अस्पताल नहीं है जहां पे ये अपने नॉर्मल, मतलब सर्दी जुकाम से ज्यादा पाकिस्तान में इलाज नहीं होता किसी चीज का। वो तो वीजा बंद हो गया, वरना सारे के सारे पाकिस्तानी इंडिया में पड़े रहते थे।
ये बोल सकते थे जर्मनी से कि एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल आप हमें बना के दे दीजिए, 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी, हम आपका सारा अफगानिस्तान में काम कर देंगे जितना भी कर सकते हैं। नहीं,